नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुदीक्षा सिन्हा है और मैं आई थी यहाँ पर साई के मीडिया इंटरेक्शन में जो खेलो इंडिया के नई स्कीम्स के लिए था। और इस इंटरेक्शन में हमारे साथ थे मिस्टर सुकांत कदम और मिस्टर प्रमोद भगत जो अभी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं और हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। वेलकम आप लोगों को। और मेरा पहला प्रश्न यही है कि अभी जो हमने डिस्कस किया था, जो नया स्कीम है जिसमें हमने डिस्कस किया कि ग्राउंड लेवल पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, उस पे आप लोगों का क्या कहना है? मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारा आज तक का जो फोकस था, जो आपने पिरामिड में देखा होगा, तो हम लोग इलीट लेवल पे ज़्यादा फोकस करते थे। जो जब एथलीट एक लेवल पे आता था उसके बाद उसको सपोर्ट चालू होता था। तो अगर हमें एथलीट्स बढ़ाने और हमें अगर बड़ा सोच रखना है तो ग्राउंड लेवल पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट बनेंगे उन्हीं में से जो नेक्स्ट एथलीट इलीट में आएंगे, और हमारा वही लक्ष्य है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मुझे आप कुछ कहेंगे? मेरा भी मतलब वही सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस बार, जो कि पहले मुझे लगता है बहुत छोटे स्तर पे किया गया था खेलो इंडिया इस पे, और अभी स्पेशली फुल्ली ग्रासरूट पे फोकस है। अभी मेरा मानना भी यही है कि अगर गवर्नमेंट ग्रासरूट पे काम करे तभी जाके जो विज़न है हमारे पीएम जी का कि टॉप 10 पे आएंगे, टॉप 5 पे आएंगे, डेफिनेटली हो सकता है। और जैसे आप दोनों ही बैडमिंटन के एथलीट्स रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस कुछ शेयर करिए कि आप दोनों ने इस खेलो इंडिया स्कीम से या जो भी पहले थे उनसे आपके जर्नी में क्या चेंजेस रहे हैं? तो मैं हमेशा से ही टॉप स्कीम का खिलाड़ी रहा हूँ। 2019 से मुझे टॉप स्कीम में लिया गया था, और जब हम पहली बार इस स्कीम में आए थे तो हमारे लिए बहुत सब नया था। उन्होंने पहले बोला था कि बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और बट वो सारी चीज़ें लेनी कैसी है वो भी हमें नहीं पता था, इवन दो हम इलीट एथलीट्स थे। तो जब कोई स्कीम आती है तो उसको इवॉल्व होने में टाइम लगता है, बट जब हम लोगों ने धीरे धीरे करके स्टडीज़ किया और हमारी रिक्वायरमेंट्स को पहले, क्योंकि हम मिनिमम रिक्वायर्मेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करने का सोचते थे, बट उसकी वजह से परफॉर्मेंस हमेशा लैक हो जाता था। तो जैसे कि अभी स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट होता है, फिजियोज़ होते हैं, हमें रिसेंटली टॉप्स की तरफ से फिजियो मिला गया है। कोच के लिए हमें फॉरेन एक्सपोजर मिलता है कि हमारे कोचेस को लेकर जाना है टूर्नामेंट्स में, कि जो एक अहम रोल होता है उनका हमारे पीछे। तो वो सब चीज़ों में रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए हमें टॉप्स की तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो वही होता है कि ये स्कीम के थ्रू अगर ग्रास रूट प्लेयर्स को अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे और धीरे धीरे इसको और बढ़ावा मिलेगा। इनका बोलना, सुकान जी का बोलना सही है कि ग्रास रूट बहुत मायने रखता है एक एथलीट को आगे बढ़ाने के लिए और एक चैम्पियन प्रोड्यूस करने के लिए। और मैंने जब मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि डेफिनेटली जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं था, जिस कारण हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत सारे चीज़ों को फेस करना पड़ा था। और अभी जो गवर्नमेंट स्कीम ला रही है उसमें डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कीम है जो कि अब हमें मिल रहा है। जैसे कि सुकान जी ने बोला कि वो टॉप्स में है। मैं 2000 डेफिनेट 10 साल हो गए अपने टॉप्स में रहते हुए, और टॉप्स के जो फ़ायदे हैं वो हम अच्छी तरह से बेनिफिट ले पा रहे हैं, और जो कि हमारे परफॉर्मेंस में दिख रहा है। हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था जब कुछ सपोर्ट नहीं था। अब गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना अच्छा मिल चुका है कि हमें ईज़िली सब कुछ एक्सेस हो रहा है और हम ईज़िली अपने ट्रेनिंग को स्मूथली विदाउट टेंशन हम कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अभी जैसे BWF का जो बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहा है वो भी दिल्ली में चल रहा है, पहली बार इंडिया में जो है हम होस्ट कर रहे हैं, तो आपका उस चीज़ को लेकर आपको कैसा लगता है, उसका विजन क्या है और कैसा आपके क्या ओपिनियन है इस चीज़ पर? नहीं, बहुत अच्छा। मैं कहूँगा कि इस लेवल के टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहूँगा, जब मैंने 2012 में जब ओलंपिक्स हुआ था और साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए देखा था, वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली थी और वहीं से मैंने कुछ छोटे मोटे सपने टूटे हुए देखे थे। तो मैं कहूँगा कि इतने लेवल पे जब टूर्नामेंट्स होते हैं और जब वो एक एटमॉस्फेयर बनता है उस स्पोर्ट्स के अराउंड, तो उससे बहुत हेल्प होता है। और ऐसे तरह के बड़े लेवल के स्पोर्ट्स हमेशा ऑर्गेनाइज होते होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि 17 साल बाद इंडिया में ये BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा बात है कि जितने बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे उतना
देख के यंगस्टर इंस्पायर होंगे, जिस वजह से हमारे पास और फ्यूचर में एथलीट आगे बढ़ेंगे और इंडिया के लिए, अपने देश के लिए कुछ करेंगे। बस आखिरी क्वेश्चन कि अभी आगे आने वाले जो ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स में, आप उन एथलीट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? एशियन गेम्स के लिए हाँ जी। डेफिनेटली हम लोग ही एशियन गेम्स के लिए जा रहे हैं। ओह, वाओ। हमारे साथ के कलीग्स लोगों को हम लोग यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का नाम रोशन करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।